हाय मेरी जान। मुआ, मुआ। देखो कितना स्नो है। पता है आज का वीडियो का क्या टॉपिक है? आज का वीडियो का टॉपिक है खुद में एक ठसक होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए। देखो भाई मेरी जान, आप सब लोगों को पता है कि मैं अकेली घूमती रहती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो में बहुत सारे उसमें बोला है कि मुझे अकेले लाइफ लीड करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता। सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन खुद का स्पेशल जो मुझे अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो मुझे लगता है ना, वो मुझे अकेले बिताने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देख रहे हो चारों तरफ हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। आपको मैं क्या ही बताऊँ, मेरी जिंदगी का मतलब पहली बार ऐसा एक विश था कि मैं स्नोफॉल देखूंगी। आज मेरे सर के ऊपर स्नोफॉल गिर रहा है लिटरली। आज मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज करूंगी। सबसे पहला नंबर 1 तो है पैराग्लाइडिंग, जो आसमान में उड़ने वाला एक एक्टिविटीज है। अब कैसा है कि जो मैंने वीडियो का टॉपिक रखा है कि खुद में एक ठसक होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए। अब ये आग ऐसी आग है जो आपको हर जगह पे अकेले ले जाके खड़े कर देता है। अब ऐसा कोई काम होता नहीं है दुनिया में जो कि आप अकेले नहीं कर सकते। ये एक खुद में एक कैसे बताऊँ, एक मतलब एग्जाम टाइप होता है। अगर कोई इंसान खुद के साथ खुश नहीं है, वो दूसरों के साथ भी खुश नहीं हो सकता। जो इंसान खुद में स्वयं संपूर्ण नहीं होता, वो दूसरे को कभी भी शांति से रहने नहीं दे सकता है। इसलिए कहती हूँ मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ 9 to 5 में अटके मत रहो। जिंदगी को एक्सप्लोर करो, नए नए जगह पे चले जाओ। देखो कितना अच्छा लगता है, कितना सॉरी। आपको पता है नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह उठते के साथ ही हमें ऑफिस जाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके लाइफ में तो बस ऑफिस जाओ और ऑफिस जाके फिर बोर हो जाओ। फिर उनको लगता है कि मैं कब घर जाऊँ, कब मैं घर जाके आराम करूँ। बस जीवन के 2 ही लक्ष्य, एक है ऑफिस और एक है घर। और वो बंदा ना ऑफिस में खुश है ना वो घर में खुश है, क्योंकि वो जिंदगी में अपने लाइफ में अपने साथ ही खुश नहीं है। उसका प्रॉब्लम ही यही है। तो इंसानों को ना सबसे पहला टास्क उनके लिए ये होना चाहिए कि वो खुद में खुश रहना सीखे। अब कैसा होता है बताए, एक इंसान की जिंदगी ना 2 कारणों से बर्बाद होती है। एक है नौकरी और दूसरी है छोकरी। ये मैं आदमी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर ये लड़की है तो फिर उसके लिए बोलूँगी एक नौकरी और दूसरा है छोकरा। अब ये दोनों चीज़ जिसके अच्छे हैं ना, उसकी लाइफ तो वाह रे वाह, क्या बोलूँ, जीते जी वो स्वर्ग में है। अगर ये दोनों चीज़ें जिनके लाइफ में बेस्ट है, अच्छा है, तो वो जीता जी स्वर्ग में है। अदरवाइज नरक भोगने के लिए उसे मरने की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, वो अपनी जिंदगी में नरक ही भोग रहा होगा। तो कैसा है, जिंदगी का सबसे पहला जो टारगेट होता है हम लोगों का नौकरी। नौकरी बोलो, जॉब बोलो, बिजनेस बोलो, कुछ भी बोल लो। अब हम क्या करते हैं उस चीज़ को अगर हम लोग सही ढंग से कर नहीं पाएंगे, सही ढंग से चुनाव उसका कर नहीं पाएंगे, सो हम जिंदगी भर उसमें धंसते चले जाएंगे, पूरी लाइफ बर्बाद। और दूसरी, लड़की हो या लड़का, ये जो हम लोग शादी का डिसीजन लेते हैं ये सोच के कि हाँ भाई हम इतने बड़े हो गए, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, अब सब कुछ सेट है, अब हमें घर परिवार बना लेना चाहिए। लेकिन उसको जाके कोई ये समझा दो भाई, किसने बोला है घर परिवार बनाओ, ये करो वो करो, किसने बोला है? हमारे समाज ने बोला है। समाज तुम्हें पैदा नहीं किया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है। हालांकि जो होता है मतलब माँ बाप भी बोलते हैं कि जाके शादी कर लो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पे अगर मैं बोलूँ, शादी करना या रिलेशनशिप में जाना ये टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। कोई इंसान अगर अकेले में ही मस्त है, उसको ना शादी की ज़रूरत है, ना रिलेशनशिप की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। नॉर्मली लाइफ में चलते उठते बैठते आपको वैसे भी जिन चीज़ों के साथ तो रिलेशन बनाना ही पड़ता है। जैसे कपड़ों के साथ रिलेशन हो गया, जूतों के साथ रिलेशन हो गया, किताबें, बैग, कुछ भी, हर चीज़। बिना रिलेशन के तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि रिलेशन इट्स अ नेसेसिटी। लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि लड़की पकड़ लो, लड़का पकड़ लो, कर लो भाई अपना ज़िंदगी बदहाल। अब कैसा हो जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप में मत जाओ, लेकिन आपका ऑपोजिट पार्टनर कैसा है उसका चुनाव भाई बहुत सोच समझ के करके जाओ, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए 2 साल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो शादी से पहले बहुत बहुत खुश थे, आज शादी के बाद वो लोग पूरा मैंने ज़िंदगी जीते जी नरक में डाल के बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोग ना करें शादी, करो शादी, लेकिन नेसेसिटी के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि करना है
ठीक है करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन करना है, इसके पीछे का जो डीप थॉट रीजन है, क्यों करना है, ये क्यों अपने आप में आप पहले सवाल का जवाब आप निकाल लेना, उसके बाद ही करना, जंप ऑन उसके बाद ही होना, ठीक है। तो कैसा है जिंदगी में, सबसे पहले अकेले चलना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो, नहीं होती है तो करना सीखो, स्टार्ट करो करना, फिर देखो क्या होता है जिंदगी। अकेले इंसान को रहना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप लोगों के हाथ में छोड़ रही हूँ मैं, मेरा काम था समझाना, मैं तो चली भाई मज़े लेने, आगे आप जानो, ऊपर ईश्वर की मर्जी, वो क्या करे। ये वीडियो में यही तक ही रख रही हूँ, समझा जितने मैं समझाने के लिए आई थी इस वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ चुके हो। और मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, दिल को छू रहा है, तो एक ही काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो और आगे से आगे लोगों तक पहुंचता जाए और लोग समझते जाए, लोग थोड़ी समझदार बन जाए, उनकी लाइफ में भी एक इनकलाब आ जाए और उनकी लाइफ राजी खुश अच्छे से चलने लगे। एक ही उद्देश्य से ये वीडियो को मैं बंद कर रही हूँ, बस सब लोग हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय मेरी जान।